गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और यह सुबह का टाइम है और मैंने खाना बना लिया था और खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ बिस्तरे झाड़ने के लिए। और आज मैं सोच रही थी कि आज कंबल का जो मैंने खोला है उसे भी निकाल दिया है, मैं उसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब सर्दियाँ तो ख़त्म होने वाली हैं। तो धीरे धीरे साफ़ करके सारे कपड़े को मैं रख दूँगी। और मैं पहले कंबल का खोला मैंने निकाल लिया है और थोड़े बहुत जो मेरे कपड़े हैं पहले मैं उसे साफ़ कर लूँगी और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सारे गर्म कपड़े जो हैं उसे भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। सिर्फ एक दो ही कपड़ा मैं बाहर में रखूँगी और सारे को मैं अंदर रख दूँगी। मैं पहले बिस्तर लगा लेती हूँ और उसके बाद जाएंगे कपड़ा साफ़ करने के लिए। और आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, मैंने कल पोछा लगाया था, तो आज मैं कपड़ा ही साफ़ कर लूँगी। और मैंने आंगन में सारे कपड़े धोने के लिए रख दिया था और आज मैं कपड़ा ही धोऊंगी। तो चलिए लगते हैं अपने काम पर। मैं पहले यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद साफ़ करेंगे कपड़ा। और दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और यहीं बैठकर कपड़ा भी साफ़ करेंगे और दूध भी देखेंगे, क्योंकि मेरे चापाकल के बगल में ही चूल्हा है, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाएगा। और इधर मैं पानी पहले चला कर रख लूँगी बाल्टी में और उसके बाद मैं कपड़ा साफ़ करूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे यहाँ पर मोटर नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग चापाकल से ही पानी चलाते हैं। तो मैं पहले पानी चला कर रख लूँगी और उसके बाद मैं कपड़ा साफ़ करूँगी। और कपड़ा में वही जो मैं प्रयागराज लेकर गई थी स्वेटर तो मैंने कल शाम को ही साफ़ कर लिया था, मुझे टाइम मिला। स्वेटर और शाल ये मोटा मोटा था और इसे धूप में भी नहीं देना चाहते थे, तो इसलिए मैंने उसे शाम को ही साफ़ कर लिया था। और बैग जो मैंने आप लोगों को दिखाया जिसमें मैं कपड़ा लेकर गई थी, उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है और साफ़ करके मैंने छत पर सूखने के लिए डाल दिया है। और जब मैं ये सारे कपड़े को छत पर डालने के लिए जाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा बैग भी सूख गया है और स्वेटर और शाल तो मैंने अंदर में ही डाला है और बैग को मैंने धूप में ही डाल दिया है। जब सूख जाएगा तो सभी को मैं अंदर ट्रंक में रख दूँगी। बाहर में कपड़ा जितना ज़्यादा रहता है उतना फैला फैला रहता है, तो मैं जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं सबको अब साफ़ करके रख दूँगी। और उतना ठंडियाँ भी अब नहीं है, तो ठंड का भी सारा जो कपड़ा है उसे भी साफ़ धीरे धीरे करके मैं उसे भी ट्रंक में रख दूँगी। थोड़ा बहुत एक दो ही कपड़ा मैं बच्चों का और एक ही शॉल में रखूँगी। वैसे तो स्वेटर अब नहीं पहनते हैं, क्योंकि स्वेटर पहनने का ठंड अब नहीं है। अब आगे का मौसम का तो नहीं कह सकते कि अगर ख़राब उराब हो जाएगा तो ठंड करेगी, लेकिन अभी के हिसाब से तो स्वेटर हम लोग नहीं पहनते हैं, सिर्फ बच्चे इनर ही पहनते हैं और बच्चे सब भी स्वेटर नहीं पहनते हैं। और मैं सिर्फ शाल ही ओढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर नहीं भी रखेंगे तो कम से कम साफ़ करते जाएंगे और उसको अगर मौसम ठीक रहेगा तो ट्रंक में रख देंगे, क्योंकि एक दो कपड़ा तो रहता नहीं है, सर्दियों का ढेर सारा ही कपड़ा रहता है। तो मैं पहले ये साड़ी और अपना जो है लेकर गई थी वो सब मैं साफ़ कर लूँगी। तो इन सब को मैं सबसे पहले रखूँगी, क्योंकि ये सारा का सारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो बाहर में बिखरा पड़ा रहेगा। तो मैं सबसे पहले इसी को रखूँगी और ये तुरंत सूख भी जाएगा। तो मैं पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ मैं सबसे पहले छोटे छोटे कपड़ों से करूँगी। ये ब्लाउज है, मैं ब्लाउज को साफ़ करूँगी और ब्लाउज साफ़ करने के बाद ही मैं साड़ी साफ़ करूँगी। और स्वेटर और शाल तो मैंने शाम को ही साफ़ कर लिया था, तो अभी
उतना नहीं है, नहीं तो स्वेटर अभी साफ़ करते साल तो ज़्यादा ही कपड़ा हो जाता। और मेरी ये 3 साड़ियाँ हैं और उसके बाद है जो डेली का कपड़ा होता है, वो डेली का कपड़ा तो कितना भी करो डेली का डेली हो ही जाता है, तो उसे भी मैं पहले इन सबको साफ़ करके सूखने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद मैं डेली वाला जो कपड़ा होगा मैं उसे साफ़ करूँगी। और घर से अगर 1-2 दिन के लिए निकल जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। भले ही घर में बच्चे थे, झाड़ू तो लगाते ही थे, लेकिन फिर भी अस्त व्यस्त ही घर था, क्योंकि बच्चे लोग उतना अच्छे तरीके से तो नहीं करते थे और हमारा मन भी नहीं भाता है कि बच्चे ने कैसे किया होगा, कैसे नहीं किया होगा। और ये देखिए कितना गंदा पानी साड़ी से निकल रहा है। और कपड़े साफ़ करने के बाद मेरा सारा कपड़ा साफ़ हो गया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर डालने के लिए। और मैं पहले कपड़े को डाल लेती हूँ और मैंने बैग जो रखा है वो नीचे वाले आगे वाले छत में है। ऊपर वाले छत में जो छड़ रहता है पिलर वाला वो नहीं था, तो मैंने आगे वाले ही छत पर डाल दिया है। तो मैं पहले यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को नीचे जाकर दिखाऊंगी। और साड़ियाँ मैंने सूखने के लिए डाल दिया था और अब बचे हैं छोटे छोटे कपड़े, जो तौलिया है, गमछी है, और एक मैं लेकर गई थी और एक यहीं का था, उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है। और सारे कपड़े को डालने के बाद चलेंगे नीचे वाले छत पर, जहाँ पर मैंने 2 बैग में लेकर गई थी, एक बड़ा बैग था और एक छोटा बैग था। तो मैंने दोनों को ही साफ़ करके सूखने के लिए डाल दिया था। ये मैंने शाम को ही धोया था और सारे कपड़े जो स्वेटर और शाल मैंने साफ़ किया था कल, वो सारे के सारे सूख गए हैं। थोड़ा बहुत बचा है तो शाम तक वो भी सूख जाएगा। और ये साड़ियाँ और स्वेटर, बैग, ये सब को मैं एक साथ ही समेट कर ट्रंक में रख दूँगी। और ये देखिए, ये है मेरा बैग, देखिए सूख गया है। थोड़ा बहुत है तो वैसे अभी रहने दूँगी 1-2 घंटा और यहीं पर, और उसके बाद मैं उसे उठा कर रख दूँगी। और यहीं पर मैंने छत पर डाला हुआ है गेहूँ सूखने के लिए। और ये है मेरा स्वेटर जो मैं उठा कर रख लूँगी क्योंकि ये सूख गया था। और ये है मेरा शाल, ये सब भी सूख गए हैं और सबको मैं शाम को ही समेट कर रख दूँगी। तो दोस्तों, अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।